चलिए अब खबर भारत में बात करते हैं बड़ी खबर पर। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। निजी और सरकार अगर बात करें प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में वैक्सीन लग रही है। 166 स्कूलों में ये कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन यानी कोरोना रोधी वैक्सीन लगनी शुरू। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप तुलेजा सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से भोपाल से जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से वैक्सीन कॉर्बोवैक्स मतलब उनकी सुरक्षा के लिए 0.5 ml लगेगी खुराक, क्या है पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर जहां एक और कीर्तिमान बने हुए हैं तो वैक्सीनेशन को लगाने के लेकर के हमने देखा है कि मध्य प्रदेश देश में वो एक पहला ऐसा देश था जहां पर वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाए गए थे। ऐसे में अब जो है धीरे धीरे जो नौनिहाल हैं उनको भी बचाने का जो संकल्प जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। साथ साथ ये भी कहा था कि कोई भी नागरिक जो है वो वैक्सीन से अछूता नहीं रहेगा, उसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। ऐसे में जो है लगातार ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश में जब से वैक्सीन का जो पहला चरण हमने देखा, दूसरा चरण देखा, अभी तक की अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग अच्छी जो स्थिति है जो मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। लगभग पहले डोज की अगर हम बात करें तो लगभग 97% के आसपास का पहले डोज जो है वो बड़ों सीनियरों को लगा था। ऐसे में अब दूसरी डोज, इसके बाद बूस्टर डोज की भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में सरकार का टारगेट है 30 लाख जो नौनिहाल है जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। अब उन नौनिहालों को भी सुरक्षित करना होगा। एक सरकार की जो कोशिश है उसको लेकर के जो सरकार है वैक्सीनेशन को लेकर अब एक बार जो आज फिर से जो है मुख्यमंत्री की जो शुरुआत की है आज। बिल्कुल, जिस तरह से अगर इसके पहले के फ्रेज पर चलते हैं जहां पर 18 साल से ऊपर के लोगों को जब वैक्सीन लग रही थी, जब वो वाला फेज आया था तो उसमें ये देखने को मिला था कि जो स्कूल गोइंग या जो कॉलेज गोइंग जो लोग थे, युवाओं की हम बात करना चाहेंगे, तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। हमने खुद ये खबरें चलाई, आपको अगर ध्यान हो तो, कि कुछ वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चियां बेहोश हो गई थी वगैरह वगैरह, किसी को साइड इफेक्ट अलग तरह से दिखाई देने लगे थे। तो इस बार बच्चे, क्योंकि इस बार मामला और गंभीर है, नौनिहालों की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना पड़े उसकी एक प्लान बी जिसको हम बोलते हैं, सरकार का प्लान बी भी तैयार होना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्लान भी तैयार अगर है। देखिए कार्तिक जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा इस बार जो है जो नेशनल हेल्थ एजेंसी होती है, NHM जो है, उसके द्वारा इस बार की शुरू की गई है कि पहले ये देखा जाता कि सिर्फ चाय या नाश्ते की व्यवस्था जो होती वो की जाती थी, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे हैं और गर्मी का मौसम है, अभी से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ORS के घोल की भी वहां पर उपलब्धता करवाई हुई है कि जो लोग हैं वहां आएंगे, बच्चे जो हैं उनको डिहाइड्रेशन ना हो, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, नमक, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो शरीर में पानी और नमक कमी होती है हमने अब हाथ में लिया है। जो लोग वहां पर जो बच्चे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों की बात हो, स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो या स्कूलों की बात करें, अगर जहां पर भी इनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध रहेगी, क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए भी लेकर सरकार जो है काफी सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में ORS घोल की जो उपलब्धता है वो वहां पर रहेगी और लोगों को ज्यादा। बिल्कुल, क्या स्थिति है अभी इस वक्त, अगर इस समय की बात करना चाहें, सेंटर्स में बच्चे आ रहे हैं, कितनी क्या वहां भीड़ इकट्ठी है, माता पिता की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर अभिभावकों में देखने को मिला था। देखिए निश्चित तौर पर अभिभावकों में डर तो लगातार जो जिस प्रकार से लोगों को आना चाहिए उस हिसाब से लोग वहां पर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ ये देखा जाए कि सुबह का जो समय था उसमें काफी भीड़ भी देखी गई थी, क्योंकि उसके बाद अब लगातार इस प्रकार, लेकिन हम करें क्योंकि माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं नौनिहाल हैं वो भी सुरक्षित रहे। ऐसे में माता पिताओं के द्वारा भी लगातार सावधानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि गर्मी के कारण कहीं ना कहीं शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति न पैदा हो, उसको लेकर भी वो सजग बने। बिल्कुल, अब आते हैं पंजीयन के उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, कई बार पोर्टल सपोर्ट नहीं करता, तो पंजीयन समय पर हो पाए, सही तरीके से हो पाए, उनको समय मिल पाए, सब चीजें व्यवस्थित रूप से हो, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए सरकार के द्वारा हमेशा ही ये कोशिश की जाती है कि जो भी उपलब्धता है, क्योंकि पोर्टल एक ऐसा माध्यम होता है कि जहाँ से लोगों को पंजीयन करवाना आसान होता है, क्योंकि अब जो हमने देखा है कि उस समय अगर उम्र की अगर बात की जाए तो जब
ये जो वैक्सीन थे वो लगाए जा रहे थे। ऐसे में हमने ये देखा था कि उस समय चूंकि एक तादाद बड़ी थी और तादाद के हिसाब से उपलब्धता बहुत सीमित थी, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पिछली गलतियों से सीख ली है। उस सीख के लेने के बाद एक बड़ी संख्या में जो है वैक्सीनेशन की उपलब्धता अब प्रदेश के अंदर करवाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि रोजाना जो है 30 लाख जो आंकड़ा है उस आंकड़े को पाया जाए, किसी तरीके से भी जो नौनिहाल है वो छूट न जाए। शासन ने ये भी जो बात की है कि 2008 और 2009 के अगर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी उनको जाना पड़ेगा ताकि उनको वैक्सीनेशन लगवाने में किसी प्रकार की आपत्ति या दिक्कत ना हो सके। बिल्कुल, अब तो ये दिन के समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि पहला दिन किस तरह से सफलतापूर्वक पूरा हुआ और किस तरह से अगर कोई परेशानी आई तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकेगा और इस सफलता के ग्राफ को और कैसे बनाया जा सकेगा, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं आज से। जी प्रदीप। जी निश्चित तौर पर आज जब तक देर शाम तक जब तक इसके आंकड़े आएंगे, शाम तक कितने कि किस प्रकार के लोगों को कितने लोगों को इंजेक्शन लगी है, कितने बच्चे यहाँ पर परिवार के साथ कितने परिवार के ऐसे थे जिनको वैक्सीनेशन का फायदा मिला हुआ, उसको लेकर के सरकार वो अपने जो आखिरी का जो रिकॉर्ड रहेगा वो भी आज प्रस्तुत करेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल 43 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी, ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं आज से। जी देखिए बिल्कुल ये लक्ष्य जो है बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी 7.5 करोड़ की आबादी में लगभग जो वैक्सीनेशन लगाए गए थे वो लगभग 97 से 98% तक कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो 18 वर्ष से 21 वर्ष के बच्चों की अगर हम बात करें या अंडर 18 साल के बच्चों की बात करें। तो ऐसे में जो है कि लगातार इस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बड़े ही सुंदर देखने में आ रहे हैं। ऐसे में जो ये आंकड़ा है मध्य प्रदेश का वो भी कोई बड़ा आंकड़ा देखने में नहीं आएगा। बिल्कुल से एक और बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, पहले दर्शकों को बता देते हैं उस खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले ये भी अनुरोध करना चाहेंगे खबर भारत की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कोरोना रोधी जो वैक्सीन है उसको लगवाने के लिए बच्चों को लेकर पहुंचिए। सरकारी और दोनों ही निजी स्कूलों की अगर हम बात करना चाहें वहां केंद्र बनाए गए हैं, पंजीकरण करवाइए और बच्चों को लेकर जाइए और सुरक्षा का टीका लगवाइए, ये हमारी सबसे अपील है। इसी के साथ अब दूसरी ब्रेकिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं हम। अब बड़ी खबर एक और है जिस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रदीप जी से। तो बड़ी खबर यह है कि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का दूसरा साल है जो कंप्लीट हो चुका है। बीजेपी मनाएगी इस दिवस को लोक कल्याण दिवस के रूप में। नरेला विधानसभा क्षेत्र में होगा इसका विशाल आयोजन। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे इसमें और सीएम शिवराज कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। तो कैसा रहा मामा का ये चौथे कार्यकाल का दूसरा वर्ष, जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए लगातार हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं प्रदीप तलरेजा। प्रदीप जी क्या कहेंगे, अब आप बताइए। बुलडोजर मामा और न जाने कौन सी उपाधियां उनको मिली और फाइनली उन्होंने 2 साल पूरे कर लिए आज। देखिए शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का दूसरा वर्ष जो है जिसका समापन आज हो चुका है, लगातार अब आगे की ओर ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के अंदर ही देश के अंदर एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं जहाँ जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद का जो कार्यक्रम संभाला है। एक ये बड़ी उपलब्धि उनके साथ में ये जुड़ी हुई है कि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का अगर किसी के पास कोई किसी का नाम आता है तो वो शिवराज सिंह चौहान का आता है, क्योंकि मामा की उपाधि जो है कहीं ना कहीं उनको मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश से ही मिली हुई है और लगातार इस प्रकार की उपलब्धियां जो है वो उनको मिलती है। हमने देखा है कि जो हम बुलडोजर की बात करें, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक नया ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं वो भी चलता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड जो था वो यूपी में देखा जा रहा था कि बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जा रहे थे, क्योंकि तो चाहे वो असामाजिक तत्व हो चाहे किसी प्रकार से समाज को कहीं ना कहीं परेशान करने की जो नियत से जो लोग रहते हैं, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले को लोग जुड़े होते हैं, तो ऐसे में सरकार का बुलडोजर जो यूपी में जिस प्रकार से चलता था अब उसी प्रकार का बुलडोजर जो है अब एमपी में भी देखा जा रहा है। जिससे पहले जब हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई ऐसे जो लोग हैं, चाहे कई मामले अगर देखें, चाहे श्योपुर का मामला हो चाहे शिवनी का हो, जहां पर महिलाओं अपराधों में कहीं ना कहीं जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले किए थे, ऐसे में सरकार का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं चला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है उसमें भी जो है कांग्रेस जो है लगातार हमलावर बनी हुई। बिल्कुल।
क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं क्या रही है, बिल्कुल हम इस पर जानना चाहेंगे। फिलहाल आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बता देते हैं कि शिवराज सरकार के कार्यकाल, चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी इसे लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाने वाली है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में इसका एक विशाल आयोजन किया जाएगा। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बारी बारी से जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, और हम जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिजली बिल माफी की औपचारिक घोषणा भी करेंगे सीएम। शाम 5 बजे आयोजित जो कार्यक्रम होगा उसमें कई घोषणाएं करने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवराज सरकार के कार्यकाल, चौथे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा हुआ। लोक कल्याण दिवस इस रूप में मनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार के पतन के बाद 23 मार्च 2020 की 9 बजे रात को उन्होंने चौथी बार प्रदेश की बागडोर संभाली थी, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। प्रदेश के बच्चों के मामा के रूप में मशहूर हुए शिवराज। ऐसा माना जा रहा है कि रिकॉर्ड कार्यकाल में सबसे अहम भूमिका महिलाओं की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण, उनकी सामाजिक आर्थिक और हम बात करेंगे दिनेश जैन से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश जैन। दिनेश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं पार्टी के लिए, और जिस तरह से शिवराज सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए अपने चौथे कार्यकाल के, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम जी। बताइए दिनेश जी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोक कल्याण दिवस मना रहे हैं आप, शाम 5 बजे का आयोजन है और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की चर्चा हो रही है। जी देखिए, पिछले 2 साल जो है उसका अधिकांश समय तो कोरोना के महात्रासदी में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस सफलतापूर्वक कोरोना त्रासदी का सामना किया और जनता के हित के लिए जो व्यापक कार्यक्रम चलाए, राशन फ्री में दिया गया, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम किसानों के लिए किए गए, उससे जनता ने बहुत राहत महसूस की है। कांग्रेस का जो 1-1.25 साल का कुशासन था उससे मुक्ति मिली और चैन और अमन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में 2 साल मध्य प्रदेश की जनता ने व्यतीत किए। ये एक बहुत ही संतोष की बात है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत, और इस बीच जितने भी विकास के कार्यक्रम थे उसमें कहीं भी कोई अवरोध नहीं आने दिया। विकास के कार्यक्रम जो है वो अपने द्रुत गति से अभी भी चल रहे हैं। 2 साल में कोरोना के बावजूद। बिल्कुल, एक लाइन जरूर बोलना चाहेंगे कि अब बुलडोजर मामा के नाम से भी जाने लग गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और अब ये एक वाक्य जो है जो चलने लग गया कि कार्रवाई से डर नहीं लगता साहब, बुलडोजर से डर लगता है। देखिए, ऐसा है कि अपराधी जब सर उठाएंगे, जिस प्रकार से अपराधियों ने मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, उस हिसाब से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। अगर महिलाओं के साथ ज्यादती होगी, बच्चों के साथ ज्यादती होगी, तो निश्चित रूप से प्रशासन को अपना काम सख्ती से करना ही पड़ेगा। और शिवराज सिंह जी का आश्वासन है कि मध्य प्रदेश में माँ बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे, जिस प्रकार का भी अभियान चलाना पड़ेगा, जिस प्रकार की सख्ती करना पड़ेगी वो की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में बिल्कुल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें उनकी संपत्ति को गिराना हो या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना हो, इसमें हिचकेगी नहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज जी की सरकार। हाल ही में अगर कमलनाथ जी की बात की जाए, पूर्व सीएम के उनके पद छोड़ने के बाद जो दिवस मनाने की बात हुई, फिर शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का जब दूसरा साल पूरा हुआ तो इस लोक कल्याण दिवस की बात हुई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कई तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना भी आपको करना पड़ रहा होगा पार्टी को। निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो नकारात्मक गतिविधि में संलग्न है। विपक्ष ने वैक्सीन के खिलाफ भी एक भ्रम का माहौल तैयार किया था और कोरोना काल में भी विपक्ष की जो एटीट्यूड रहा, जो विपक्ष का एटीट्यूड रहा, वो बहुत ही नकारात्मक था, नेगेटिव एटीट्यूड था। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के विरोध में विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रतिबद्ध है जनहित के कार्यों के लिए। इसीलिए लोक
हित के और जनहित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने में बिल्कुल प्रयास कर रही है। एक सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आ रहा है, चूंकि अब इस दिवस को मनाया जा रहा है तो कई तरह की प्रतिक्रिया और सामने आई। तो हाल ही में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करना चाहें, उन्होंने भी कुछ तीखे बाण बयानों के उनके जो सामने आए। उन्होंने कहा कि कर्ज इस सरकार में, शिवराज सरकार में जो कर्ज पहले था वो बढ़कर कई गुना हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की बुराइयां करना या सरकार के खिलाफ बात करना। एक तो विपक्ष का दायित्व जो है वो ये होता है कि सरकार की जो सकारात्मक कमियां हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड से जो बातें हैं वो रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष का एटीट्यूड जो है, विपक्ष का जो रूप है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। वो सिर्फ महज विरोध करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो संख्या है वो तो वाकई बयां कर ही रही है कि क्या लगातार मध्य प्रदेश कर्जदार होता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में विकास के कार्यक्रम अपने द्रुत गति से चल रहे हैं। आज भी देखिए, आप विभिन्न प्रकार के, भोपाल शहर को ही ले लें तो विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं। किसानों के हित में नई नई योजनाएं और पुरानी योजनाओं पे सख्ती से अमल किया जा रहा है। जो भी योजनाएं शिवराज जी की थी उन सबको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा कोरोना काल में भी जिस सफलतापूर्वक इस महात्रासदी का सामना किया गया वो एक बहुत सराहनीय कदम है, बहुत सराहनीय बात है। बिजली बिल माफी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा लंबे समय से बना हुआ था। तो क्या आज के दिन के लिए हम रुके हुए थे कि आज दिवस जब हम मनाएंगे तभी उसकी घोषणा की जाएगी बिजली बिल माफी की? क्या कुछ चीजें जो आज होने वाली हैं वो पहले नहीं की जा सकती थी? देखिए, मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए और हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए जो स्थिति है उसका आकलन करते हुए यथा समय जो है वो उचित समय पर उचित कार्यवाही करना पड़ती है। जनहित के कार्यों के लिए जितनी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी उपलब्धता देखते हुए ही उचित समय पर शिवराज जी ने ये कदम उठाया है। एक पारदर्शिता के साथ इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, अपेक्षित है ये जवाब और ये सवाल भी, कि 2 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमने देखी, गिनवाई भी जा रही है लगातार, कुछ कमियां भी देखने को मिली होंगी। तो क्या कमियों से भी सीख लेगी सरकार? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई भूल हुई है शासन से तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हमारा रुख जो है वो सकारात्मक है। हम निश्चित रूप से आत्म अवलोकन करते हैं, आत्मविश्लेषण भी करते हैं और समय समय पर जनहित के कार्यों के लिए जो भी कमी रह जाती है उसको पूरा करने का प्रयास सरकार करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, प्रदेश को ढेर सारी बधाइयाँ। और दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे दिनेश जैन साहब हैं, ये बीजेपी प्रवक्ता हैं। और दिनेश जी बता रहे थे कि जिस तरह से जो योजनाओं हैं जिनका शुभारंभ भी किया जाना है और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हम बीजेपी प्रवक्ता से अभी चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता से भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके जो सवाल हैं, जो इस चौथे कार्यकाल, बीजेपी सरकार के चौथे कार्यकाल के जो 2 साल पूरे होते हैं उसमें कहाँ क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो वाली जो बात हमेशा कही जाती है, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पूर्व सीएम अगर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो उन्होंने तो कर्ज को लेकर बयान दिया ही है कि किस तरह से लगातार मध्य प्रदेश कर्जदार होता चला गया। जो उनके जब उन्होंने पद छोड़ा था सीएम का, वो जो स्थिति थी कर्ज की, वो आंकड़ा, वो संख्या लगातार बढ़ती चली गई और कई गुना बढ़ गई। और आज जो स्थिति है कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश की, और हम मना रहे हैं, मतलब बीजेपी अगर पार्टी की बात की जाए शिवराज सरकार की, तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता। अब हम उनसे जानेंगे कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। स्वागत है राम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बधाई आपको मैं प्रेषित तो करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? शिवराज सरकार के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और कई योजनाओं का आने वाले हैं, लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 5 बजे इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या होगी? जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको बधाई कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत और जुनून के आधार पर उन्होंने
खरीद फरोख्त की सरकार बनाई, ईमानदारी से विधायक खरीदने के लिए उन्होंने 50-50 करोड़ दिए, बेंगलोर में 5 स्टार होटल बुक किया, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी नौटंकी कर लेते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं। उनकी इस प्रतिभा में और ज्यादा निखार आए। जिस तरह से मध्य प्रदेश को उन्होंने कंगाल प्रदेश बनाया है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित किया है, भुखमरी फैलाई है, उम्मीद करते हैं कि वो अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे और यही उनसे आशा की जा सकती है। जो भी घोषणाएं सब झूठी हैं। आज ही आप देख चुके हैं 50 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि ये यूपी में चुनाव जीत गए हैं तो इनका अधिकार बनता है, इनका कर्तव्य बनता है कि ये महंगाई बढ़ाते जाएं, बेरोजगारी बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये चुनाव जीत रहे हैं। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता भी यही चाहती है कि इनको खुली छूट दे रखी है, जितनी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाना चाहें बढ़ाते रहें। और ये जो भी घोषणाएं की जा रही हैं, आज देख लेना, ये घोषणाएं कोई भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन ये चुनाव जीत रहे हैं इसलिए घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करने का भी अधिकार इनको दे दिया जाता है। कई जो पुराने जो मुद्दे पड़े हुए थे, जैसे जिसमें से एक बिजली बिल माफी की बात करना चाह रहे, मैंने एक सवाल भी रखा था बीजेपी प्रवक्ता से, दिनेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे जब, तो उनसे यही बात कही गई कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो समय पर कंप्लीट किए जाने थे, पूरे किए जाने थे, उन मुद्दों को खत्म किया जाना था, उन परेशानियों को खत्म किया जाना था। तो क्या हम किसी दिवस विशेष पर हमारी गाड़ी अटकती है? क्या दिन, समय, तिथि, तारीख, ग्रह, नक्षत्र, योग देखकर उन कामों को पूरा किया जाना चाहिए? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रचार करने का तरीका है और प्रचार के कारण, झूठ फैलाने के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। तो ऐसे इवेंट भारतीय जनता पार्टी रोज ही करती है। आज 2 साल पूरे हुए हैं, कल कोई दिन होगा, परसों कोई दिन होगा, तो उन्हें तो इस तरह के काम करना है। धरातल पर कुछ नहीं करना है, केवल प्रचार के लिए करना है, अखबारों के लिए करना है, झूठ फैलाने के लिए करना है। धरातल पे काम ये करते हैं कि उन्होंने आज ही, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते थे, 60 साल के हो जाते थे, तो रेल यात्रा में उनका आधा किराया लगता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यदि 1 रुपए की भी यदि ये मदद करेंगे तो पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे और इस तरह के ये काम कर देते हैं। आज गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, सीनियर सिटीजन्स का ये खत्म कर दिया किराया। तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन क्या करें, सरकार को इनकी नौटंकी, जनता को इनकी नौटंकी पसंद आ रही है। बिल्कुल राम जी, क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है कि अगर संक्रमण की हम बात करें, इस वक्त जो तीसरी लहर में संक्रमण की स्थिति है वो थोड़ी सुखद है, अब मरीज कम देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिव टू अगर पहले फेज की बात करें, पहला दौर, दूसरा दौर और ये तीसरी लहर? जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हम तो चाहते हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाए, दूसरी बीमारियां हैं वह भी खत्म हो जाएं। उनके कार्यकाल में बुलडोजर भी बहुत चल रहा है, ये दूसरी एक प्रतिक्रिया। मैंने बताया ना, नौटंकी। अब वो बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हो रहे हैं योगी जी, तो अब ये इनको तो नकल मारनी है ना, खुद का दिमाग तो चलता नहीं है। आप देखना, ये कोई भी घोषणा करते हैं तो किसी न किसी प्रदेश से चुरा लेते हैं। अभी इन्होंने योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो चुरा लिया है, खुद का दिमाग नहीं चलता है। कमलनाथ सरकार ने जो काम किए थे उन कामों को अपना बनाते हैं, नामकरण करते हैं, खुद का दिमाग चलता ही नहीं है। खुद का दिमाग केवल नौटंकी करने में चलता है, झूठ बोलने में चलता है। यदि खुद का दिमाग चलाने लगेंगे, अपने दिमाग का उपयोग करने लगेंगे तो वाकई दशा और दिशा सब कुछ सुधर सकता है। लेकिन अब वो बुलडोजर के नाम से वो योगी जी प्रसिद्ध हो गए, तो इनको नौटंकी करना है, कर रहे हैं नौटंकी। ये सवाल मैंने बीजेपी पार्टी से भी किया था कि इन 2 सालों में क्या सीखा, क्योंकि पूरी तरह से सफलतम 2 साल हुए हों ये शायद किसी पार्टी के अभी तक रिकॉर्ड में नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। शायद विपक्ष को तब मौका मिल जाता है बात करने का। तो इन 2 सालों में क्या कमी आपको नजर आई, क्योंकि लेखा जोखा तो विपक्ष के पास जरूर होता है। देखिए, लेखा जोखा तो आपने भी बता दिया है। हर महीने 2-4 हजार करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा लोन का? बैंक दे रही है ना, आरबीआई दे रहा है ना, और संस्थाएं दे रही है ना। वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जो हमारा पैसा जमा है, आपका और मेरा, हर महीने 150-200 रुपए उसमें से कट जाते हैं। तो ये उधार के पैसों से घी पी रहे हैं। पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। जितना प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश पर कर्जा हो चुका है।
मध्य प्रदेश का हर नागरिक कर्जे में डूबा हुआ है। अब जब आप कर्जे को ही चुकाते रहेंगे, कर्जा ही लेते रहेंगे, तो काम क्या करेंगे? तो परिणाम तो आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन जनता को तो आपको गुमराह करना है, झूठ बोलना है, झूठी घोषणाएं करना है। आज जितनी भी घोषणाएं हैं आप देखना 1 साल में 2 साल में कितनी पूरी हुई, नहीं होती है। ये एक मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट ये 15 साल में शुरू नहीं कर पाए थे, कमलनाथ जी ने 1 साल में उस मेट्रो प्रोजेक्ट को भोपाल और इंदौर में शुरू कर दिया। तो एक सोच होती है, एक हमें उस लेवल पर सोचना पड़ता है। ये नहीं कि अमेरिका में जाके कह दिया कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है और एक बारिश के पानी में पूरे सड़कें और पुल उखड़ जाते हैं और बह जाते हैं। तो पूरे दुनिया में भी ये तो हंसी का पात्र तो फिर हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें जनता ने बीजेपी का साथ क्यों दिया? वही तो कह रहा हूँ ना, 50 रुपए बढ़े हैं गैस पर, 500 बढ़ना चाहिए मैडम, क्योंकि जनता ने जिताया है इनको। जनता में कई लोग कहते हैं 100 रुपए का डीजल है, 500 का होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध, दही, छाछ, सीमेंट, सरिया, हर चीज के दाम बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बेरोजगारी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। महंगाई, अपराध बढ़ना चाहिए। आज की खबर है कि मध्य प्रदेश बलात्कार दुष्कर्म के मामले में हिंदुस्तान में 30 नंबर पर है, तो और बढ़ेंगे ये दुष्कर्म के मामले, महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव। पर पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण पर काफी काम किया गया है पार्टी के द्वारा। आज ही आपकी खबर है मैडम, मैं आज ही दैनिक भास्कर की ये खबर बता रहा हूँ। मैं आपको प्रतिक्रिया बता रही थी, ये 30 नंबर पर है। महिला दुष्कर्म में मध्य प्रदेश 30 नंबर पर है। जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो क्या काम करेंगे ये महिलाओं के लिए? ये तो आपके इंडेक्स बता रहे हैं, अपराध आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, और रोज की घटनाएं बता रही हैं। अखबार का ऐसा कोई पेज नहीं होता है जिस दिन ये लिखा ना आता हो कि मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ हत्या की, महिला के साथ बलात्कार किया, महिला के साथ छीना झपटी की, महिला की बेइज्जती की। उठा लीजिए आप अखबार, हर अखबार भरा हुआ पड़ा है इस चीजों से। तो बोलने में और करने में अंतर होता है। ये बोल रहे हैं, जनता यूपी जिता रही है, इसलिए ये महिला दुष्कर्म को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राम जी। जिस तरह से हम राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हम सुन रहे थे, उनकी बात, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से, बीजेपी सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।